हम्म। तो हमारे श्रीनिवास मियाँ भी लाइफ में सीरियस होना जानते हैं। इतनी संजीदा बातें करते हो तुम श्रीनिवास। मैंने तो कभी ये जाना ही नहीं। मैं तो सिर्फ इतना जानती थी कि हमारा श्रीनिवास एकदम एक इंटेलेक्चुअल लेवल का आदमी है और जो एक सही राह पर चलकर अपने आप के लिए नए नए दायरे ढूंढ ही लेगा। लेकिन मुझे क्या पता था वो इतना सेंटी भी हो सकता है। अरे क्या बातें कह रहे थे तुम। सच में अगर उन्हें एक लेखक ने सुन लिया होता तो सच में उसकी डिट्टो कॉपी बनाकर अपनी फिल्मों विल्मों में या फिर बुक्स वुक्स में छाप ही देता ताकि उसकी वो चीज़ें हिट हो जाएं। क्यों, सही कह रहे हो ना मैं? सच में श्रीनिवास, लाइफ की संजीदगी भी हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा देती हैं जो कोई टीचर या कोई बुक्स हमें पढ़ा नहीं सकती। सो इट इज़ वन ऑफ द लेसन ऑफ आवर लाइफ। यू सिंपली कांट इग्नोर इट। रही बात तुम्हारे पास्ट की, तो यस, ये जो बातें तुमने मुझे बताई वो सब सुनने के बाद तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जब भी तुम्हें वक्त हो और अगर तुम्हें सही लगे तो तुम मेरे पास आकर वो सब बातें शेयर कर सकते हो। मैं वो सब बातें ज़रूर सुनना चाहूँगी, तहे दिल से, दिल की गहराई से। मैं समझना चाहती हूँ आखिर ये श्रीनिवास किस मिट्टी का बना हुआ है। ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी पास्ट की जिससे हमारा श्रीनिवास इतना संजीदा तरीके से लाइफ के बारे में सोचता रहता है। मैं उन चीज़ों को सोचना और समझना चाहती हूँ श्रीनिवास। इसलिए जब भी तुम्हें सही लगे, जब भी तुम्हारी भावनाएं तुम्हें इजाज़त दे, तुम ये बातें फिर मुझे बता सकते हो। बस तुम्हें मुझे एक बार पुकारने की ज़रूरत होगी, एंड देयर विल बी आई एम टू लिसन ऑल योर हार्ट आउट। सच में श्रीनिवास, मैं उसका हमेशा इंतज़ार करूँगी ताकि मैं भी उस ज़िंदगी के कुछ पलों में अपने लिए कुछ ढूंढ सकूँ, ज़िंदगी को और गहराई से समझने की कोशिश कर सकूँ, वो भी तुम्हारी नज़रों से। लेकिन हाँ, इसके बाद तुम्हें मुझे पार्टी देने होगी, ज़रूर एक पार्टी होगी। क्यों, दोगे ना? कीर्ति, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। अपने दोस्त को पार्टी देना हर एक दोस्त का अपना अपना फ़र्ज़ होता है और तुम्हारे लिए तो ये होकर ही रहेगा। तो इस बारे में निश्चिंत रहना। अब तो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है कि मेरी उस दुखी दास्तान को लेकर कहीं मैंने तुम्हें पका तो नहीं दिया। सॉरी कीर्ति, इट वोंट हैपन अगेन। मैं तो कुछ अपने दिल की गहराइयों में बहुत दूर तक चला गया कि मुझे होश भी नहीं रहा कि मैं तुम्हें अपनी दुखों की इस दरिया में खुद ब खुद लाकर डुबो रहा हूँ। सॉरी कीर्ति, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर मैं तुम्हारी बात समझूँ तो तुम मुझे समझने की कोशिश कर रही हो। मेरे दुखों को हटाकर कुछ पल मेरे मन को एक हल्का करने की तुम्हारी कोशिश चल रही है और इसे मैं बहुत संजीदा तरीके से समझ भी सकता हूँ। इसलिए कीर्ति, जब भी मुझे ऐसा लगे तो मैं तुम्हें अपनी वो पिछली बातें ज़रूर बताना चाहूँगा। इस बारे में कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया मेरे बारे में। थोड़ा तुम्हारे बारे में तो बताओ। हमारे कीर्ति का क्या अंदाज़ है लाइफ को जीने के बारे में? थोड़ा हम भी तो समझे। अरे अपना क्या है, मैं तो मौज में रहती हूँ, हमेशा मौज में। तुम तो देखते ही हो मुझे। एनालिसिस करना मुझे लाइफ में सबसे ज़्यादा पसंद है। किसी चीज़ की गहराई में जाना और उसका सही रीज़न ढूंढना मेरे जीवन का लक्ष्य है। बस उसी के पीछे चलती रहती हूँ। फिर वो पढ़ाई हो या असल ज़िंदगी, हर जगह पर मेरा ये वाला दिमाग काम कर ही लेता है। इसलिए शायद मैं ग्राउंड रियलिटीज़ के इतने क्लोज रहती हूँ और उसको सामने रख कर फिर किसी भी बात में एक अच्छा डिसीजन निकालना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता। When you get close to those ground realities, it is always easier to make decisions in life because these ground realities are the only thing
would show you the real mirror in front of you. फिर सच क्या है और झूठ क्या है इसके मायने परखना एकदम आसान हो जाता है। बस यही मेरे लाइफ का एक लक्ष्य है श्रीनिवास। शायद तुम भी मुझे अब तक पहचान चुके हो। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? अरे कीर्ति, तुम तो हर चीज़ में ही पकड़ ही लेती हो। लेकिन हाँ, तुमने बात तो सही की। जितना मैं तुम्हारे बारे में जान सकता हूँ, तुमने ये जो अपने बारे में कहा है, तुम बिल्कुल वैसे ही हो। एनालिसिस तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट। और इसे पकड़ के तुम चीज़ों का इतना अच्छा अंदाज़ लगा पाती हो, उसको देखकर तो मैं यही कह सकता हूँ कि यस, अपने कीर्ति को दुनियादारी की बहुत सारी समझ है और इसमें उसे कोई नहीं हरा सकता। ये अपने ज़िंदगी की एक सोच ही होती है जो अपने ज़िंदगी में हमें डिसाइड करवा के देती है कि हमारे आगे के रास्ते क्या होंगे। तो यस, जैसा कि तुमने कहा, तुम्हारे रास्ते फ़िलहाल तो एकदम साफ तुम्हें दिख रहे हैं और शायद उस पर ही तुम्हें चलना होगा। किसी भी तरह की कन्फ्यूजन तुम्हें कभी भी डाइवर्ट नहीं करा सकती तुम्हारे उन मंजिलों की तरफ बढ़ने के लिए। तो इस बात में हमारी कीर्ति सबसे अलग है, सबसे जुदा। और ये मैं पहले हमारी जो मुलाकातें हुई थी उसमें ही समझ चुका था कि ये लड़की हमें लाइफ के हर उस मोड़ पर एक अच्छी तरीके से गाइड करा सकती है, क्योंकि इसे ज़िंदगी का एक अच्छा अंदाज़ा है और ज़िंदगी की खुशी क्या होती है ये भी उसे पता है। तो फिर क्या, मैं तो भाई तुम्हारा फ़ैन हो गया, फ़ैन। क्यों, तुम्हारा क्या कहना है इसके ऊपर कीर्ति? अरे जाने दे श्रीनिवास, और कितना पकाएगा तू? अब ये ACCS का 8 ओवर्स कप का चैम्पियन बैट्समैन अब मेरा फ़ैन हो चुका है। कितना बड़ा मजाक है ये, सच में। अरे श्रीनिवास, तुम तो अपने आप में ही एक महारथी हो जिसे कोई नहीं हरा सकता। और तुम मेरे बारे में कह रहे हो कि तुम मुझसे बहुत सारी चीज़ों में इंस्पायर्ड हो, तो ये किसी को एक बहुत बड़ा मजाक लगेगा। ये जो बातें तुम कह रहे हो वो सिर्फ मेरे ही सामने कहना और किसी के सामने नहीं, वरना वो तो तुम्हारे मुंह पर हंस देगा। ये हमारी कीर्ति हमारे श्रीनिवास के लिए एक इंस्पिरेशन है, वो भी लाइफ के लेसन्स को समझने के लिए। इसके लिए श्रीनिवास, इन चीज़ों को किसी और के सामने मत बोलना प्लीज़, वरना वो तो तुम समझ ही लेना। हाँ, समझ गया मैं कीर्ति। और बताओ, आगे का क्या प्रोग्राम है? मास्टर्स क्विज़ में तो मैं 2 हफ्तों के लिए बिज़ी हो जाऊंगा और उसके बाद आता है 8 ओवर्स कप। शायद मेरा सिलेक्शन उसमें भी लगभग तय ही है, बस उसका कंफर्मेशन आना बाकी है। तो आने वाले 8 हफ्तों के लिए तो मेरा बिज़ी शेड्यूल चल रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है मैं आगे कैसे अप्रोच करूँ इस सब के बारे में?
सिर्फ एक चीज़ तुम्हें करनी होगी, सिर्फ एक चीज़ श्रीनिवास। सिंपली स्टैंड एंड डिलीवर, सिंपली स्टैंड एंड डिलीवर। ये जो तुम्हारा फोकस है ना श्रीनिवास, यही एक तुम्हारे जीत का राज है। बस तुम्हें उसे बहुत दूर तक मेंटेन करना होगा। मास्टर्स क्विज का फैलाव पूरे 3 हफ्ते तक का है, जिसमें लीग स्टेज होगी और बाद में नॉकआउट्स के साथ साथ फाइनल्स। तो इसमें तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ को बहुत देर तक बैलेंस कर पाना तुम्हारे लिए एक चैलेंज होगा। लेकिन जितना कि मैं जानती हूँ, जैसा कि तुम मेंटली इतना बैलेंस्ड हो, उस हिसाब से तुम्हें इस चैलेंज में मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल आ पाएगी, क्योंकि तुम ये आसानी से कर पाओगे। और देखो तो तुम्हारे साथ मास्टर्स क्विज में एज अ पेयर करके कौन है? एकता है, एकता, जो सच में एक वन वुमन आर्मी भी है। और पिछले साल का उसका जो जलवा था मास्टर्स क्विज में, लाजवाब, सिंपली माशाल्लाह। उसने जो टफ फाइट दी थी पिछले साल एज अंडरडॉग, सच में हर कोई उसका दीवाना हो चुका था, इवन उसके दुश्मन भी। हालांकि वो हार गई थी फाइनल्स में, लेकिन जो जीतने वाली टीम भी थी, उसने भी एकता के इस शेर दिल जज्बे का लोहा माना था। और तब हारने के बाद भी हर किसी के मुंह पर एकता का ही नाम था। और इस बार तो वो एक घायल शेरनी है, घायल शेरनी। उसका फोकस तो इस बार कुछ अलग ही लेवल पर है। हम सब ने ये एग्ज़ाम्स के वक्त भी देखा था। शायद इस साल मेरा कोई अवार्ड नहीं बन पाएगा उसकी वजह से, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लग रहा है इस साल सारे अवार्ड्स एकता ही जीत लेगी। तो ऐसा अगर पार्टनर तुम्हारे साथ मास्टर्स क्विज में हो, तो तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं हो सकता। और जितना कि मैं जानती हूँ, एकता ने तो अब तक मास्टर्स क्विज का उसका पूरा प्लान वर्कआउट कर ही लिया होगा। उसकी सोच एकदम क्लियर होती है और वो उसके ही हिसाब से आगे आगे चलती ही रहती है। तो इस हिसाब से तुम्हें इसमें उसका साथ देना ही बनता है। शायद तुम उसके साथ एज अ सेकंड फिडल ही फाइट कर सको, क्योंकि जितना मुझे पता है, एकता को तो पिछले साल का मास्टर्स क्विज का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। तो वो उसके ऊपर ही अपने स्ट्रेंथ पर खेल पाएगी। तो मुझे लगता है उसकी स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर होगी इस बार, और वो तुम्हें एज अ सेकंड फिडल खिलाकर तुम्हें तरोताज़ा रखेगी नॉकआउट के स्टेजेस आने तक, ताकि तुम्हारे स्किल्स एकदम फ्रेश रहे। तुम सिर्फ उसी स्ट्रैटेजी पर उसको साथ देते रहना। बाकी अगर ये चीज़ अगर वर्क हो गई, तो तुम्हें इस साल चैम्पियन बनने से कोई माइकलाल हरा भी नहीं सकता। और ये एक पत्थर की लकीर है। भले ही एकता का बिहेवियर कैसा भी हो, लेकिन अगर वो एक बैलेंस माइंड से अगर सोचती है, तो उसके इस माइंड को कोई हरा नहीं पाएगा। और जितना कि हम सब तुम्हें जानते हैं, एकता तुम्हें एक बराबर का मौका तो ज़रूर ही देगी, क्योंकि उसे भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है, तुम्हारे स्ट्रेंथ्स और तुम्हारे स्किल्स के बारे में। तो इसलिए तुम एकता के बारे में बेफिक्र रहना। उसने ज़रूर तुम्हारे बारे में कुछ बहुत अच्छी चीज़ सोच के रखी ही होगी। तुम्हें बस उसे फॉलो ही करना होगा ठीक से। बस फिर क्या, मास्टर्स क्विज में तुम्हारा पैर तो एकदम फॉर्मिडेबल है, ऐसा तो एटलीस्ट मुझे तो लगता है। फिर देखते हैं, अगर मेरा ये एनालिसिस एकदम सही रहा, तो मास्टर्स क्विज में दूर दूर तक तुम्हें कोई हरा भी नहीं पाएगा। ये मेरा एनालिसिस है, मेरा। रही बात 8 ओवर्स कप की, तो तुम तो अब उसके मंजे हुए खिलाड़ी बन ही चुके हो, क्योंकि प्रैक्टिस गेमों में तुम्हारा जो जलवा था, तो उसके ऊपर अगर मैं कहूँ, तो मिश्रा सर भी तुम्हारे गेम के फ़ैन हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम होगी। तुम ऑटोमेटिकली टीम का हिस्सा बन चुके हो, ऐसा मुझे तो एटलीस्ट लग ही रहा है। फिर भी श्रीनिवास, मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगी कि इस साल के 8 ओवर्स कप में अगर तुम्हें आगे बढ़ना है और एक अच्छा परफॉर्मेंस देना है, तो मिश्रा सर के साथ तुम्हें बहुत सारा वक्त बिताना होगा।
8 ओवर्स कप का हर एक गेम बहुत कुछ नई नई सीख दे ही देता है, इसलिए तुम्हें तुम्हारे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पर काम करने के लिए मिश्रा सर के टच में रहना बहुत ज़रूरी है। और फिर क्या, तुम्हारे साथ तो अब ये नए लोग भी जुड़ चुके हैं। रवि से लेकर ईश्वर और शाहिद तो तुम्हारे साथ जुड़ ही चुके हैं। अवधूत तो पहले से ही तुम्हारे साथ था। और तो और जो हमारे सीनियर्स हैं, क्रिस और अभिजीत, उनका भी अनुभव तुम्हारे काम में ज़रूर आएगा, तो इस बारे में तुम निश्चिंत रहना। 8 ओवर्स कप में मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ज़्यादा कोई परेशानी होगी। उसमें तो तुम आराम से अपना परफॉर्मेंस करके अपनी ताकत का लोहा मनवा ही सकते हो, जैसा कि तुमने इस साल के प्रैक्टिस गेमों के बारे में किया था। सच में 8 ओवर्स कप में तुम्हारा हाथ अब कोई भी नहीं पकड़ सकता, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई तुम्हें दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। इसलिए मेरा ये कहना है, स्टिक ओनली टू स्टैंड एंड डिलीवर स्ट्रैटेजी। एक बार अगर तुम फोकस होकर स्टैंड कर गए तो तुम्हें डिलीवर करना एकदम आसान हो जाएगा। और जितना कि मैं हमारे श्रीनिवास को जानती हूँ, उसका फोकस कोई हिला भी नहीं सकता। और एक बार उसको अपनी मंजिल अगर दिख गई ना, तो समझ लेना उसे वो मंजिल से मिलाने में दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। तो इसलिए मेरा सिर्फ यही कहना है तुमसे, स्टे सिंपली फोकस्ड, नथिंग एल्स। बाकी जनाब, अगर तुम ये 2 कॉम्पिटिशन्स में अगर सक्सेसफुल रहे और ACCS के एक बहुत बड़े स्टार बन गए, तो भाई मुझे मत भूलना, मैं भी तुम्हारी एक फ़ैन हूँ। क्यों, सच कह रहे हो ना मैं श्रीनिवास? अरे कीर्ति, तुम भी ना कितनी टांग खींचोगी मेरी। एक जगह पे तुम मुझे बहुत अच्छी तरीके से गाइड भी करती हो, दूसरी तरफ से मेरी इतनी सब तारीफ़ें करके मेरे ही टांग खींचती रहती हो। मैं बोलूँ भी तो क्या बोलूँ, सच में। इसलिए तो मुझे लगता है, मुझे समझने में तुम्हारी जो परफेक्शन है वो किसी और के पास हो ही नहीं सकती। इसलिए तो मैं बीच बीच में गाइडेंस लेने के लिए तुम्हारे पास आ ही जाता हूँ, क्योंकि जो कन्फ्यूजन्स मेरे मन में होती है वो 1 मिनट में दूर भाग जाती है तुम्हारे साथ सिर्फ कुछ पलों के लिए बात कर लूँ तो ही। और फिर क्या, मुझे तो पता चल ही जाता है कि मुझे आगे क्या करना है। इसलिए तो मैं तुम्हारे एनालिसिस का इतना लोहा मानता हूँ। तुम हर एक चीज़ की स्ट्रेंथ और वीकनेस बताने में एक बहुत ही अच्छा परफेक्शन दिखाती हो, जिससे कि चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाता है और हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं इसके बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाता है। बस फिर क्या, एक बार हमें वो लूप होल्स दिख गए तो फिर उन पर काम करना बहुत आसान हो जाता है आगे चलकर। इसलिए तो मैं तुम्हारी इस अंडरस्टैंडिंग का लोहा मानता हूँ कीर्ति। और उससे भी ज़्यादा मुझे कोई समझ सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। शायद मेरे बिना कहे ही तुम मेरे सभी प्रॉब्लम्स को जान भी सकती हो। ये तुम्हारी ताकत का अंदाज़ा है मुझे। इसलिए कीर्ति, तुम्हारे ओपिनियंस को मैं कभी भी हल्के में नहीं ले सकता।